उद्धव ठाकरे को दी चुनौती। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग रहेगा भारत। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग। जानवरों के लिए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। 21 दिनों के लॉकडाउन ने भविष्य अंधेरे में डाला। आज कंगना रनौत महाराष्ट्र पहुंच चुकी हैं, लेकिन पीएमसी द्वारा कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ करने के बाद आखिरकार मुंबई पहुंचकर कंगना ने महाराष्ट्र सरकार को करारा जवाब दिया। कंगना ने कहा कि उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफियाओं के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, कानपुर नगर और प्रयागराज अचानक कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी के बाद तेजी से जांच कराने के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जल्द से जल्द संक्रमित लोगों का पता लगाया जाए। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में यूपी में ही केवल 6,711 नए मामले सामने आए हैं। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत के शामिल होने की संभावना थी, लेकिन अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वो एससीओ की बैठक में शामिल होने के बजाय किर्गिस्तान के अपने समकक्ष एदरबेकोव के साथ बैठक में शामिल हुए। इससे दोनों देशों के बीच दोनों देशों की रणनीति साझेदारी को और अधिक बढ़ाने पर सहमति हुई है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बीच उत्पाद विभाग ने शराब की होम डिलीवरी कराने वाली महिलाओं की गैंग को गिरफ्तार किया। बिहार के बक्सर में औरतें शराब की डिलीवरी करने जा रही थी। इन औरतों के साथ में 2 पुरुष भी थे गैंग में शामिल। उत्तर प्रदेश के एक्टिव शराब बेचने वाली गैंग बिहार में कर रही है शराब की तस्करी। जम्मू कश्मीर अनंतनाग में भारतीय सेना ने पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया है। सेना ने युवाओं से जुड़ने के लिए अनंतनाग में पहले एफएम रेडियो स्टेशन CRS रेडियो राब्ता की बुनियाद रखी है। ये 90.8 फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकता है। सबसे खास बात इसमें यह है कि बिना ब्रेक के और बिना विज्ञापन के नॉन स्टॉप सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रेडियो पर प्रोग्राम आते रहेंगे। बीते दिनों में पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की मांग जोरों से उठ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री M वीरप्पा मोइली ने कहा कि अगर PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलता है तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। मनमोहन सिंह ने भारत को बड़ी आर्थिक मंदी से उभारा था, जिसके बाद नए भारत का जन्म हुआ था। पीपल्स चैरी OTR ऑर्गेनाइजेशन ने याचिका दी थी कि पशु, पक्षी और जलीय जीवों को मनुष्य की तरह ये अधिकार मिले, ताकि उनके साथ अगर बर्बरता होती है तो उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जा सके। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में दिए गए बिंदुओं पर कोर्ट विचार जरूर करेगी, लेकिन इसकी उम्मीद कम है कि उन्हें मनुष्य जैसा दर्जा मिले। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लॉकडाउन को लेकर फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के लगाए गए अचानक 21 दिनों के लॉकडाउन से देश के असंगठित वर्ग के लिए मृत्युदंड साबित हुआ। लॉकडाउन ने युवाओं का भविष्य बर्बाद किया और देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसका कारण इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, UAE शांति समझौता। ट्रंप ने दोनों देशों के बीच शांति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। समझौते के बाद UAE ने भी इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता देना शुरू कर दिया है। नॉर्वे के एक सांसद क्रिश्चियन टाइप्रिड गेजेट ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामांकित किया है। दुनिया की सबसे फेमस मैगजीन फोर्ब्स ने सबसे अमीर अमेरिकियों की लिस्ट जारी की है। 400 लोगों की इस लिस्ट में 7 भारतीयों के नाम भी शामिल हैं। अमेज़न के मुख्य कार्यकारी जेफ बेजोस बीते 3 सालों से नंबर 1 पर बने हुए हैं। इन 400 अमेरिकियों की कुल आय भारत की कुल सालाना GDP से भी ज्यादा मानी जा रही है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।